नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल AQB पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं धातु एवं अधातु से, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 11th 12th SSC, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें आपको कितना सही होता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए कि मेरा इतना सही हुआ है। 30 गो प्रश्न है, 30 में से आपको टाइम मिलेगा कितना कितना आपको सही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, श्वेत पीला फास्फोरस क्या होता है? प्रकाश में चमकता है या अंधेरे में चमकता है या सादा चमकता है या नहीं चमकता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सादा चमकता है। आपको इसमें सही हुआ या गलत आप ये जोड़ते चले जाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है। और दूसरा नंबर प्रश्न है, धवन सोडा के एक अणु में कितने अणुरेखा जल पाए जाते हैं? तो इसमें 5 होगा, 10 या 7 या 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 10। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10। तीसरा नंबर प्रश्न, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P या P2, P3, P4? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप भी कॉपी में नोट करते जा सकते हैं कि मेरा इतना सही हुआ कितना गलत हुआ, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है? लाल फास्फोरस या श्वेत पीला फास्फोरस या लाल पीला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत पीला। पांचवा नंबर प्रश्न है, कौन सा फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील होता है? बैंगनी, लाल, पीला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीला, श्वेत। छठा नंबर प्रश्न है, खाने वाला सोडा का व्यवहार होता है कपड़ा धोने में या अग्निशामक के रूप में या कठोर जल के मृदु बनाने में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक के रूप में। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका अपरूप नहीं पाया जाता है? तांबा का, सल्फर या फास्फोरस या कार्बन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तांबा का। आठवां, निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर नहीं टूटता है? कौन सा पदार्थ को गर्म करने पर नहीं टूटता है? सोडियम कार्बोनेट या जिप्सम, सोडियम बाइकार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। नंबर नंबर है, पीतल में रहता है कॉपर तथा Sn, Zn, Pb या Cu, Zn या Sn, Pb? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu एंड Zn, जिंक एंड कॉपर। 10वां नंबर प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, विद्युत ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक। 11वां नंबर प्रश्न है, जब कैल्शियम क्लोरीन Cl2 से अधिक अभिक्रिया करता है तो होता है क्या बनता है? ये वाला बनता है या कैल्शियम CaCl2 बनता है या Ca3N2 बनता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCl2। अगला नंबर है, बॉक्साइट एस का है एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, लोहा का या तांबा का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम का। 13वां नंबर प्रश्न है, हेमेटाइट एस का है एल्युमिनियम का या ऑक्सीजन का या लोहा का या तांबा का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? फास्फोरस में या चूना पत्थर में या हेमेटाइट या बॉक्साइट में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस में। 15 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? फैन फ्लावन विधि द्वारा या गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण द्वारा या बॉन आकलन विधि द्वारा या चुंबकीय विधि द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विधि द्वारा।
लोहा एक है धातु या उपधातु या मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए धातु। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम या पीतल या जर्मन सिल्वर या कांच? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। 18 नंबर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है गैंग, फ्लक्स, स्लैग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गैंग। 19 नंबर प्रश्न है, सोडियम एल्यूमिनेट के जलासन से प्राप्त होता है Al2O3 या LOH3 या Al2O3 2H2O या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस LOH3। 20वां नंबर प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, दसीन या अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अम्लीय। 21वां नंबर प्रश्न है, AlOH3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है Al2O3 या O2 या Al या इनमें से कोई नहीं। तो AlOH3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? Al2O3 प्राप्त होता है। जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2। 13 नंबर प्रश्न है, तांबा है संक्रमण धातु या हैलोजन या क्षारीय धातु या उपधातु? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। 24 नंबर प्रश्न है, कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 अयस्क है तांबे का, सल्फर का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तांबे का। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर प्रश्न है, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा या वॉन आर्किरण द्वारा या जॉन रिफाइनिंग विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विद्युत विच्छेदन द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है, टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है शुद्ध सामग्री बनाने में, खाना पकाने में या बंदूक बनाने में या इनमें से कोई नहीं। तो टाइटेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध सामग्री बनाने में, शुद्ध सामग्री बनाने में, ऑप्शन नंबर ए। 27वां नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे का, एल्युमिनियम का या तांबा का या टीन का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लोहे का। 28वां नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होते हैं एनोड पे, कैथोड पे या दोनों पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एनोड पे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड पर, दोनों पर या एनोड पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनोड पे। 30वां नंबर लास्ट प्रश्न है, फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सा धातु विस्थापित कर सकते हैं? Ag का, Cu का, Zn का या Sn का? तो इसका सही ऑप्शन होगा जिंक का, Zn का। तो फ्रेंड्स, आपको ये इसमें से कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि जनरल साइंस और जीके से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आने वाली एग्जाम में SSC, रेलवे, बैंकिंग, 11th 12th इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप अगर जनरल कंपटीशन, सरकारी जॉब या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।